Hello guys, first of all I am introduce myself. I am Anshu Gupta. Here I am teach you about all the fundamentals and the importance of HTML. So I think let's start the video. So first of all guys, आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड तो आप जानते हो यार, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड करिए, मुझे फॉलो करिए, मैं बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आपको अपने डाउनलोड खोल लेना है और उसमें सर्च करना है आपको VS कोड। इसमें मैं देखिए सर्च कर रहा हूँ VS कोड, मैंने सर्च कर लिया। आपको वहीं पे सेकेंड लिंक आपको दिख जाएगी डाउनलोड की, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हो उसको चूज़ कर लीजिए। मैं तो विंडोज़ का हूँ तो मैं तो विंडोज़ ही क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ चुकी है डाउनलोडिंग लिंक, तो मेरा डाउनलोड ही हो रहा है, तो मैं तो उसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैं तो पहले से डाउनलोड करने के बाद आपको बस डबल क्लिक करना है और एंटर कर देना है, आपका सब होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से तो सेटअप हो गया। अब जब आप VS कोड को अपने खोलेंगे पहली बार तो उसमें आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि इधर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग इन्वॉल्व, तो वहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट न्यू फाइल ही आप करिएगा क्योंकि आप नया प्रोग्राम बना रहे हैं। तो स्टार्ट पे न्यू फाइल पे आप क्लिक करें। इधर आप अपने फाइल का नाम डाल सकते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ लर्न HTML, मैंने डाल दिया। अब मैं इसके आगे बस यहाँ पे .html ये एक्सटेंशन होता है सेव करने के, आपको करना ही है जहाँ पे भी आप फाइल सेव करेंगे। मैंने तो अपना यहाँ पे पिक्चर्स का डॉक्यूमेंट एक रखा हुआ था तो मैंने उसमें बना लिया। अगर आपको कहीं पे भी सेव करना था वहाँ सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट फाइल learn.html और यहाँ हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। HTML ये आपको लिखना है .html, ये एक्सटेंशन होता है। तो मैं बता देता हूँ HTML का यूज़ क्या होता है। HTML का यूज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, तो कार का जो ढांचा होगा या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन हो उसको मैं HTML कहते हैं, आप लोग पता ही हो। और वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग HTML में बॉयलर प्लेट लाएंगे। बॉयलर टैग पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है शिफ्ट के साथ 1। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला मार्क आ जाएगा और आपको यहीं पे एंटर दबा देना, तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसका हम HTML के बॉयलर प्लेट कहते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर ऐसे बहुत आसान रहता है विजुअल स्टूडियो कोड में, तभी तो VS कोड को बहुत सारे फंडामेंटल्स पहले से हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सीधा हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि HTML। ये तो आप लोग ने लिखिए, अगर आपको नहीं आता तो मैं चलिए बता देता हूँ आपको कैसे लिखिए। HTML की स्टार्टिंग होती है एक स्टार्टअप टैग से और एक एंड टैग से। जैसे कि ये देखिए हम लोग HTML अगर स्टार्ट करना है तो हम HTML लिखेंगे, HTML, वो भी इन ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये हमारा ओपन टैग है, ओपन स्टार्ट टैग है। ओके, स्टार्ट टैग। अब हम लोग को जैसे एंटर हम दबाएंगे तो इसको क्लोज भी करना होता है, क्योंकि जब टैग क्लोज नहीं हो तो वो चलता जाएगा, तो हम लोग इसको क्लोज करना पड़ेगा कि ये एक जगह रुके ज़रूर, वरना ये चलता ही चला जाएगा। तो देखिए मैंने क्लोज किया तो VS कोड ने तुरंत अपने आप ही इसको डिटेक्ट कर लिया और तुरंत अपने आप कर दिया। तभी VS कोड में प्रेफर करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, वरना आप लोगों की मर्जी। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ओपन किया क्लोज किया, इसके बाद बेसिक से हम लोग को लिखना था हेड। अब हेड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, चलिए अभी पहले मैं लिख लूँ हेड, और इसको भी हम लोग को ओपन और क्लोज करना होता है। और इनको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, जो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, वो कंटेनर टैग लिखा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और टैग आता है हेड टैग के अंदर, बेसिक से, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आता है टाइटल आता है, और उसके बाद क्लोज भी रखते हैं टाइटल। अब मैं बताता हूँ हेड टैग का काम क्या होता है। HTML का काम ये होता है कि वो HTML की शुरुआत कर देता है, वहाँ से ये काम होता है। अब हेड टैग का क्या काम होता है, जैसे कि मैं गया इस ब्राउज़र पे। अब ब्राउज़र में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यू टैब। ये न्यू टैब जो है ये आता है टाइटल। इधर हम जो टाइटल लिखेंगे अपने कोड में वो यहाँ पे लिख के आ जाना चाहिए।
चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। पहले आपने ये सब कर लिया, अब हमने इसके अंदर लिखा ठीक है, नर हमने लिख दिया। हम कोई भी आप नाम लगा के लिख सकते, कोई कंपलसरी नहीं है एक नाम। और फिर हेड, बस हेड का काम इतना ही होता है कि आप ऊपर एक नाम दे सकते, इतना होता है। और इसका CSS में भी यूज़ होता है हेड का, वो मैं आपको अगली CSS की वीडियोस में बता दूंगा। पर तब तक के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हेड के नीचे आपको बॉडी लिखना होता है। अब बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी एक ऐसा टैग है जिससे कि जब आप HTML की शुरुआत कर देते हैं तो HTML की शुरुआत करने के बाद जो बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग से ये पता चलता है कि यहाँ से जो पूरा HTML टैग की बेसिक्स है स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल बेसिक्स। अब जैसे मैं यहाँ पे बॉडी लिख के टैब मारूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा और ये हाँ ऐसे क्लोज, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे हमने क्लोज कर दिया, फिर एंटर, कि हमें कोई स्पेस मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बॉडी टैग मतलब जितना भी पैराग्राफ, जितना भी सब कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो लिख देता हूँ हेलो वर्ड, लिख देता हूँ हेलो वर्ड, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+S दबाता हूँ, ठीक है। तो मैंने Ctrl+S दबा दिया है यहाँ पर। तो Ctrl+S दबाने के बाद अब ये रन कैसे होगा? ऊपर आपको एक वैसे ऑप्शन तो दिखेगा, रन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, पर वो जो रन होगा उसके लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ सकता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको वेब ऐप क्रोम दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं तो अपने आप ही आपका ये खुल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लर्न जो टाइटल का काम होता है वो ऊपर का मतलब नाम चेंज करने की, जैसे न्यू टैग। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो सीधे लिख के आ जाएगा न्यू टैग, तो यहाँ पे हमने लर्न लिखा था तो लर्न नहीं आया, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये हमारी अभी लोकल फाइल है, देख सकते हैं ये हमारी फाइल की लोकेशन है, कहाँ सेव हो रही है। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वो लिख के आ गया। तो ये थी पूरी बेसिक्स, ये मतलब ये पहला स्टेप था बेसिक का, इतना समझिए, पहला स्टेप था बेसिक का। अब पहले स्टेप में तो आप यहाँ कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, पर अगर आप कुछ अच्छी वेबसाइट बनानी है मतलब बिल्कुल बेसिक से, तो मैं धीमे धीमे लेके चलूँगा आपको कि आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कुछ इसके फाइल्स डाउनलोड करके रखे हैं, कुछ इमेजेस है मेरे, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँगी क्या क्या टैग होता है, क्या क्या। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ है ही नहीं, बस एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इस चीज़ की, प्रैक्टिस क्या, बस आपको एक बार वो चीज़ टाइप करनी है और हो जाएगा, दिमाग में भी आपको समझ में ही आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML को बहुत ईजी सा है, जो स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं। जैसे कि HTML टैग था वो तो स्टार्ट भी हो रहा था और एंड भी हो रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे कंटेंट गोज हेयर, तो आप इससे एग्जाम्पल तो समझ सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे H1 क्या है? H1 जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक एग्जाम्पल से। जैसे हम लोग न्यू टैब, जैसे गूगल में गए, गूगल में यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल लिखा हुआ है, जीमेल लिखा हुआ है, इमेज लिखी हुई है, तो ये तो इन्होंने टेक्स्ट दे दिया हुआ है, टेक्स्ट, ठीक है। आप जैसे कि हेडिंग, इधर जैसे किसी को अपनी हेडिंग दिखानी है, कंटेंट की हेडिंग हेलो वर्ल्ड लिखा है, अगर हम इसी हेलो वर्ल्ड को हम कर देते हैं H1, मतलब हेडिंग 1 H1। आप चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ही कर लेता है। तो जैसे हमने यहाँ पे H1 लिखा, अब H1 में मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और फिर सेव करके मैं वहीं पे जाता हूँ और F5 कर देता रिफ्रेश। अब देखिए पहले वाले से बड़ा हो गया, मतलब हेडिंग, ये पहली हेडिंग सबसे बड़ी होती है, उसके बाद छोटी होती जाती है। तो ये हेडिंग सबसे बड़ी थी, तो हेलो वर्ल्ड इतना बड़े में लिखा है क्योंकि हेडिंग थी। अब ऐसे हेडिंग 6 तक होती है, 1 to 6 तक ही होती है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 1 to 6 तक ही होती है हेडिंग्स। यहाँ पे मैं आता हूँ H2 में आ गया, एक सेकेंड, हाँ H2। अब मैं यहाँ पे H3 भी लिख देता हूँ, H3 में भी आ गया। आप चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, आप चाहे जैसे लिखे, बस वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। H4 में आ गए और अब हम आते हैं H5 भी आ गए। H6 तक ही होती है, 7 काम ही नहीं करेगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम H6 तक ही कर देते हैं, ठीक है।
H6 बिल्कुल बेसिक से समझा, H6 तक मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स है। अब दूसरी वाली हेडिंग में मैं हेलो वर्ल्ड देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग को समझ में आ रहा हो कि मैं कर क्या रहा हूँ? नहीं आ रहा तो आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, वैसे तो आ ही जाएगा आप लोग को समझ में, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मैं उठा रहा हूँ। बस ये देखिए हेडिंग टैग इस वजह से यूज़ किया जाता है, जैसे कि न्यूज़ में आप ऊपर देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हेडिंग्स लिखी रहती हैं इस चीज़ की, तो वो जो हेडिंग्स लिखी रहती है वो कि एक बार यूज़र देखे, एक बार कस्टमर देखे, जो भी आपकी वेबसाइट में विजिट करने आया वो जैसे ही देखेगा तो उसको सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा, इस वजह से हेडिंग्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको कौन थी, तो ऐसे 6 हेडिंग्स होती है सर। अभी मैं दिखाता हूँ 6 हेडिंग्स ही क्यों ऐसे होती हैं, दिखा दूँगा 6 हेडिंग्स ही क्यों। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 6 हेडिंग्स क्यों होती हैं, अभी आप लोग खुद भी समझ जाएंगे। और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने 6 हेडिंग्स पे लिखी। अब मैं आता हूँ अपने वेब पेज में और F5 दबाता हूँ, ये देखिए ये आ गई आपके पास हेडिंग्स। हेलो वर्ल्ड हेडिंग 1 है, इसके बाद हेडिंग 2 और छोटी है, हेडिंग 3 और छोटी है, हेडिंग 4 और छोटी है, हेडिंग 5 छोटी छोटी छोटी, हेडिंग 6 तक ही क्यों होती है? अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, आप एक कोडर व प्रोग्रामर बन सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए जैसे मैं आपने जैसे मैं H7 करने वाला हूँ, ठीक है, H7 ऐसा होता कुछ नहीं है, तो इसमें ये चिंता मत करिए कि एरर ही बताएगा, इसमें एरर नहीं होता। अब जैसे H7 है, अब H7 में लिखता हूँ हेलो और वर्ल्ड, और H7 के बाद मैं एक नॉर्मल से भी हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ कि आप समझा पाऊँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप सेव करके मैं अपने वेब पेज में, ये ध्यान से देखिए H7 हेडिंग क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती। अब देखिए अगर H7 होती हेडिंग तो वो H6 वाली हेडिंग से, मतलब ये सबसे छोटी वाली हेडिंग से भी छोटी होती, तो इतने हेडिंग को तो इंसान एक टेक्स्ट ही समझ लेगा, इतने को तो बस एक टेक्स्ट ही समझ लेगा, तो टेक्स्ट है, कोई हेडिंग ही नहीं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं जी में लिखा है, ये मैं इसको टेक्स्ट ही समझूँ, तो मैंने बताया था टेक्स्ट में इसको हेडिंग से क्या समझूंगा, ये टेक्स्ट है, क्योंकि ये एक सेम साइज में और छोटे भी है। हेडिंग होती है बड़ी और जो बिल्कुल दिखाई दे जाए, तो H6 वाली हेडिंग सबसे छोटी हेडिंग होती है, H7 नहीं होती। H7 अगर होती तो इससे भी छोटी होती, और इससे भी छोटी तो हेडिंग मानी ही नहीं जाती, वो इंसान पढ़ने भी नहीं आता, दूर से नहीं पढ़ पाता इंसान, एक बार देखे तो पढ़ने ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, अब उसने एरर तो कुछ नहीं दिखाया, पर उसने उस वर्क को किया ही नहीं, H7 वाले वर्क को किया ही नहीं, उसने एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कर दिया। उसने बताया कि ये कुछ है ही नहीं, ये उसको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसने नॉर्मली एक टेक्स्ट दे दिया, जो उसके अंदर हम लोग लिखा था हेलो वर्ल्ड, और टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल टेक्स्ट जो मैंने प्रिंट किया था वो आ गया। और आप एक और बात नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे हर एक हेडिंग के बाद एक लाइन की गैप जा रही है, मतलब लाइन की क्या, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं लिख पा रहा है। अब जैसे कि मैंने H7 तो उसने कुछ समझा ही नहीं, तो उसके बाद हेलो वर्ल्ड का जो मैंने नीचे लिखा था वो अपने आप ही आ गया, पर इसमें हेडिंग 1 एक ही लाइन में है, हेडिंग 1 के बाद जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो अगले लाइन में ही आएगी, ये चीज़ होती है। अब चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ, ये हेडिंग तो वैसे आपको H1 ही यूज़ करना है, H2 यूज़ करना है, मैक्सिमम H5, H6 नहीं कोई इंसान समझ पाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी रही तो। मैं आपको एक और, अब हम आते हैं अपने अलग दूसरे टैग की तरफ। अब देखिए माई फर्स्ट हेडिंग ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब P टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ क्या, जो चीज़ आप लोग लिखते हैं वैसा ही टैग होता है ये, बस आपको उसके आगे P टैग लगाना था। जैसे समझ लीजिए मैं बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ P टैग को, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो हाय आई एम कोडर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, और फिर मैं अपने वेब पेज में जा रहा हूँ, फिर मैं अपने वेब पेज में जाके F5 करता हूँ, तो हेलो हाय आई एम ए कोडर, ये अपने आप ही आ गया, पैराग्राफ की तरह आएगा, वही नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही आएगा, तो वही एक पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, ठीक है, मतलब पैराग्राफ टैग होता है, सॉरी फॉर दैट। और तो फिर हम इधर आएंगे
BR, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टैग है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, पता ही होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे पता होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा और मैं लिखा दिस इज माई PC, ठीक है, मैंने PC लिख दिया, फिर फुल स्टॉप। अब जैसे कि अब मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट हम लोग को दे रहा है। ये हम लोग को क्या आउटपुट देता है, तो ये हम लोग को नॉर्मल सा आउटपुट देता है, हेलो वर्ल्ड दिस इज माई PC, बस इतना सा आउटपुट दे रहा है। पर अगर हम लोग ध्यान से जाएं और अब जैसे कि देखिए यहाँ पे, और मुझे अब जैसे अगली लाइन में कुछ लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है कुछ कि अबाउट माई PC, मुझे अपने PC के बारे में लिखना है, ठीक है, मुझे अबाउट माई PC, अबाउट PC लिख देते हैं। अबाउट PC हम लोग लिखते हैं RAM 8GB, ठीक है, 8GB, ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो हमारी नेक्स्ट लाइन में आया ही नहीं। तो BR टैग का क्या काम होता है, यही काम होता है किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लाइन में कर देना, उसके आगे का वो टेक्स्ट ही बंद कर देता है। और एक बात बता दूं, BR टैग की ना क्लोज ही नहीं होती BR टैग की, वो एक ही बार बस काम आता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, उसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक रूल। पर ये सब हम लोग को क्या, हम लोग भी सीधे सीधे इधर आते हैं, और जैसे कि मुझे अबाउट PC से करना है तो इधर अगर मैं लगा दूंगा BR, इसकी क्लोज ही नहीं होती क्योंकि एक ही बार टैग आता है और लाइन में मतलब जिस लाइन में एंड कर देगा उस टेक्स्ट को, जो पहले उसके टेक्स्ट लिखा हो उसको एंड कर देगा। अब मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और अब मैं जाता हूँ अपने वेब पेज में, और ये देखिए आ गया हमारे पास अबाउट PC RAM 8GB। अब मुझे RAM 8GB को नहीं चलाना है, मैं क्या करूँ, आप लोग भी सोच लीजिए। तो मैं बताता हूँ, जहाँ से हमें लाइन तोड़नी है उसके आगे ही बस टैग लगाना है, BR टैग। तो ये देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जाता हूँ, एक सेकंड में BRS टैग हो गया, BRS टैग। अब मैं सेव करता हूँ, BRS टैग में से कोई टैग नहीं होता, वो गलती से प्रिंट हो। तो ये देखिए अब हमारे RAM 8GB भी नीचे आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे लाइन नीचे आ गई तो इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, तो BR टैग का यही काम ही होता है कि इसके नीचे कोई मतलब जिस लाइन में टेक्स्ट एंटर है उसको नीचे ही लेता है। अब चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। और वैसे भी अब मैं आपको थोड़ा स्पीड में थोड़ा जल्दी करूँगा, और क्योंकि कुछ फालतू चीज़ें तो वो चीज़ फालतू चीज़ में हटा रहेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, some HTML elements have no content like BR element. These elements are called empty elements. Empty elements do not have an end. ये मैंने आपको बताया कि empty मतलब कि इसकी एंडिंग नहीं होती, और जो एंडिंग नहीं होती उसको हम empty elements कहते हैं। दो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ, एक कंटेनर जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, और एक एम्प्टी जिसकी ओपनिंग तो होती है पर क्लोजिंग तो होती ही नहीं है। तो ये नॉर्मल सी बात आपको समझ आएगी, BR होता है टैग। और ये जो टैग्स हैं ये अब जैसे देखिए ये टैग्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, बस HTML के बेसिक रूल में बस ये टैग्स इंपॉर्टेंट है, और सब आपको बहुत ज़्यादा ईजी सा लगेगा, ईजी सा। मैं पूरी बेसिक HTML आपको पढ़वा दे रहा हूँ। अब जैसे कि हम इधर आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे RAM 8GB अबाउट PC, ठीक है, ये सब लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसको और ज़्यादा ब्लैक करना है, कि जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना छोटा सा दिख रहा है, इंसान ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। तो मैं इधर आया, मैंने इधर लगा दिया B। एक बार तो B टैग की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, मतलब पूरा ही करता चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और ये क्या, अब मैं F5 करता हूँ। अब देखिए अभी थोड़ा बोल्ड हो गया, थोड़ा और डार्क हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं B टैग। B टैग मतलब बोल्ड टैग। और वैसे इसको अगर आप पूरा बोल्ड लिखें, देखिए मैं कहता हूँ पूरा बोल्ड लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में, हाँ, इसको बोल्ड भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, और ये है। पर आप B टैग लिखेंगे सिंपल होता है और छोटा होता है। अब जैसे कि हमारा अगला टैग, जैसे कि मैं बढ़ता हूँ कर्सिव राइटिंग, थोड़ा कर्सिव में लिखना है, इटैलिक में लिखना है, तो इसकी जगह बस I कर दूँगा, I कर दूँगा इसकी जगह। मैं आपको ले जाता हूँ इधर भी, मुझको I करना पड़ेगा, I, और मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने वेब पेज में जाके F कर दूँगा। अब हमने बोल्ड की जगह I कर दिया,
पर हमने बोल्ड हटा दिया, अब इटैलिक कर दिया, मतलब थोड़ा कर्सिव नहीं हुआ, थोड़ा स्लैंट हो गया, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पर अभी भी हम लोग को डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। अब इसको बोल्ड भी कर देते हैं, मैं यहाँ पे बोल्ड जाता हूँ और यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ, क्लोज भी, और सेव कर दिया, अपने वेब पेज में गए। आप देखिए अब इटैलिक के साथ बोल्ड अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है, सामने वाला पढ़ भी सकता है, हाँ सामने वाला पढ़ सकता है। अब हम लोग को इसको हेडिंग देना है, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि इसको हेडिंग कैसे दें, कि जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड दिस माई पीसी, इसको थोड़ा बड़े नहीं देना, हेडिंग के लिए क्या करूँगा, सोच ही लिया होगा आपको। एच टैग लगा देते हैं, H1 हेडिंग 1 में देंगे, और यहीं से क्लोज भी कर देंगे, क्लोज हेडिंग, तो इसके बाद लाइन में टूट ही जाएगी। और सेव करके मैं गया अपने वेब पेज में, ये देखिए हेलो वर्ल्ड दिस इज माई पीसी, अबाउट माई पीसी, अबाउट पीसी रैम एंड जीबी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नॉर्मली कर दिया। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वेब पेजेस में, अब जैसे कि हम लोग को गूगल जैसे ही बनाना है, तो गूगल में तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ टाइप करते हैं, तो हम लोग को कुछ इनपुट देना होता है जिससे कि आउटपुट आता है। जैसे कि मैं लिखूँगा www.google.com, हम लोग को ये लिखना पड़ता है, जैसे हम लोग लिखते हैं तो वैसे ही हम लोग का आ जाए। जैसे ही मैंने किया ये आ गया हमारे पास HTTP, ओके। तो गूगल का पूरा पेज आ चुका है हमारे पास, तो हम लोग बैक कर लेते हैं। और ये सब तो गूगल ने तो इनपुट लिया, ये भी HTML से बना है, और इसमें डिज़ाइनिंग की गई, डिज़ाइनिंग CSS से। वो आप मेरा एक CSS का लेक्चर देख सकते हो, अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा CSS का लेक्चर, वो भी अच्छा लेक्चर होगा, एक बार देख के देखिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने इतना कर लिया। अब हम लोग को जैसे कि और हम कुछ टैग मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सेम ही होते हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग मैंने बताया। और इटैलिक हम कर चुके हैं, EM सेम, मार्क के मतलब मार्क अंडरलाइन, जैसे कि मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे रैम 8GB इम्पोर्टेंट है, सामने वाला जब भी PC या लैपटॉप लेता है तो रैम तो देखते ही, तो यहाँ उसके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ U लिख दूँ, ये तो मैं मार्क लिख दूँ। जैसे मार्क मैं लिख सकता हूँ आपको के लिए, मार्क ओपनिंग और क्लोजिंग, मैंने टेक्स्ट किए, टेक्स्ट अंदर ही, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ओके F5। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे, मार्क और अंडरलाइन कैसे सेम होता है मैं बताता हूँ, पर पूरा सेम नहीं होता है। आप लोग गाना तो सुने, सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर यहाँ पे जैसे देखिए मार्क में क्या किया, उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करके बताया कि ये चीज़ ये होनी चाहिए। अब देखिए अब जैसे मार्क की जगह यहाँ पे ले आते हैं U टैग, क्लोज कर दूँगी, और इसको मैं ये क्या है, मैं Ctrl+S करके अब देखिए क्या हुआ, मैंने अंडरलाइन किया तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, कि ये भी होना ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क और अंडरलाइन दोनों सेम चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, पर दोनों का दिखाने का तरीका अलग, उसका हाईलाइट पूरा करने का तरीका, हाईलाइट ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसका हाईलाइट करने का तरीका है, और जो इसका है वो अंडरलाइन करने का तरीका। ये स्पेसिफिकेशन आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। अब जैसे इसके नीचे मैं यहाँ पे मार्क ही देता हूँ, मुझे मार्क ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे अंडरलाइन से, क्योंकि हम लोग डिटेलिंग दे देते हैं, और Ctrl+S और यहाँ पर बस, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में करते हैं, एक ही कोड को हम लोग हर एक लाइन में लिखते हैं। थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, अब मैं इतना नीचे आ गया। अब मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, कमेंट कैसे किया जाता है। कमेंट की मतलब यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हैं दिस कोड इज फॉर PC रिक्वायरमेंट, ठीक है,
समझ लीजिए मैंने रिक्वायरमेंट सीख ली, ठीक है। अब जैसे कि कोई नया कोडर आता है, नया प्रोग्रामर आता है, इस कोड को देखता है, वो समझ नहीं पता है कोड किस लिए, तो उसके लिए मैं ये लिख दूंगा कि जैसे मेरी जॉब चली गई, मैंने अपनी जॉब शिफ्ट कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी जॉब चली गई, मैंने इस जॉब को छोड़ दिया, मैं इस जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर लिया, मुझे ज़्यादा अच्छा प्रमोशन मिल चुका है। तो नया जब भी कोई कोडर आएगा वो देखिए ये कोड किस लिए लिखा, कंपनी का कोड है पहले, तो उसके लिए बताने के लिए उस कोडर को कि हाँ ये कोड इसलिए है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूँ तो जैसे ही वो रन करेगा तो इधर तो लिख के आ रहा है दिस कोड इज़ फॉर पीसी रिक्वायरमेंट, ये क्या आ रहा है, तो बेकार बात हो गई। ये तो हमें HTML पेज में चाहिए, जो कंपनी का नाम बेकार हो गया, नाम क्या, कंपनी की वेबसाइट का वेब पेज बेकार हो गया, ये तो बहुत बुरी बात है। और HTML से हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं, और वेब पेजेस से वेबसाइट, ये तो आपको मालूम नहीं होगा, कभी मैंने नहीं बताया। तो दिस कोड इज़ फॉर, अब जैसे कमेंट करना कि उधर ना दिखाई दे पर इधर दिखाई दे, तो इसके लिए ये और फिर 1 पे ऊपर शिफ्ट पे और ये करना है आपको, ये देखिए ग्रीन में आ गया। इसको क्लोज भी करना होता है वरना सब कुछ टैग भी ले जाएगा अपने साथ कमेंट में, और मैंने ऐसे कर दिया, बस ये क्लोज भी हो गया। बस ये तरीका, इसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, इस चीज़ के अंदर आप कुछ भी लिखिए, इसके अंदर और इसके अंदर, बस आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ऐसे लिख के डैश डैश और अंदर कुछ भी लिख दिया, ये क्लोज जरूर करें, क्लोज करने के तरीका से। अब मैं अगर इसको सेव करके F5 करूँ तो इधर नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब भी कोडर अंदर का कोड लिखे तो ये लिख के आएगी दिस कोड इज फॉर पीसी रिक्वायरमेंट्स, समझ जाए, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ भी समझ जाएंगे, तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, अभी फिलहाल कमेंट कर देते हैं, ऐसे लिए हमने कमेंट कर देंगे, ठीक है। और हमने इसको कमेंट कर दिया, ओके। तो हमने इसको तो कमेंट कर दिया। अब हम कुछ टैक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपने मैथ्स में इक्वेशन देखी होगी, x² + 2, ऐसे देखी है, नहीं देखी होगी तो फिर देखिए तो अच्छी बात, मैं आपको तब बता दूँ कि जैसे कि अगर आपको कुछ लिखना है कि बता देता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ अमेज़ॉन की वेबसाइट अमेज़ॉन में ही जाता हूँ, अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन में अमेज़ॉन की वेबसाइट के लिए पहले मैं कैप्चा फिर वो कर देता हूँ क्योंकि कैप्चा मांग रहा है, ठीक है, हमने कैप्चा कर दिया है, कंटिन्यू शॉपिंग। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम अमेज़ॉन की वेबसाइट में हैं, ठीक है, और इधर जैसे कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है ये लैपटॉप, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ देखने को दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ क्योंकि हाँ मुझे बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हैं, अभी तो डॉलर का है, ठीक है, क्योंकि यूएस का चल रहा है, $599 और ऊपर है 2 जीरो, क्या ऊपर 2 जीरो है, इसका मतलब तो ये तो $599 का होगा, और 2 जीरो तो ऐसे ही दिए गए कि .00, ठीक है, इस वजह से उन्होंने ऐसे लिखा है। तो मैं बताता हूँ ये चीज़ कैसे करनी है, इसके लिए भी एक टैग आता है, ठीक है, इसके लिए भी एक टैग आता है, इस टैग को हम लोग बोलते हैं SUP, SUP, इसका मतलब है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर सुपर, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब जैसे मैं आप लिखता हूँ, मतलब मैं उसके बाहर प्राइस लिखता हूँ, तो ये सुपर सब के ऊपर, सबके अंदर जो चीज़ लिखेंगे ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, मतलब मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ, $599, और यहाँ पर मैं 2 जीरो कर देता हूँ, 00, उसको सेव करके आ जाता है अपने वेब पेज में, उसको ऐसे कर देते हैं। ये तो हमने कमेंट कर दिया ना, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो हमें कोड किधर गया वो तो हम लोगों ने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये वैसे ही तो आ गया, ये वैसा ही लग रहा है, मैं एक बार देख के बताता हूँ कि वैसा लग भी रहा है या नहीं लग रहा, ये नहीं,
बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये बोल्ड ज़्यादा है। तो हम इसको एक बार बोल्ड करके देखते हैं, ठीक है, भी बोल्ड करके देखते हैं। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा वैसा ही लगा क्योंकि हमने बोल्ड किया और इनका फॉन्ट भी अलग है थोड़ा सा। हाँ, पर बिल्कुल देखिए आ गया वैसा ही। तो सुपर का काम ये होता है, सबका काम ये होता है। ओके, तो इससे आप समझ गए होंगे कि सबका क्या काम होता है। मैं इधर से इधर आ जाता हूँ। अब मैं आता हूँ एक और टैग आपको बताता हूँ। अब हमारा टैग आता है, उस टैग का नाम है सब। अभी तो सुपर स्क्रिप्ट, अब हमारा सब आता है, ठीक है, सब, तुमने अभी सुपर नहीं, सब। अब सब में आपको क्या करना है, सब स्क्रिप्ट, जिसका नाम सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। मैं सब स्क्रिप्ट बताऊँ, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखे ना कोई चीज़, नीचे क्यों लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में होता है H2O, तो यहाँ पे H, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब प्लस सब, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे O लिख दिया कैपिटल में, सेव करके इधर आ गया, 5 करके H2 लिखे, नीचे आ गया 2 नीचे आ गया। ओके, तो ये थोड़ा नॉर्मल टाइप है, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए था। तो और यहाँ पे वेबसाइट्स के लिए है। तो अब हम अपने, अब मैं आपको मेन चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने बोल्ड कर लिया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इटैलिक हो गया, EMB वही है, मार्क हो गया, स्मॉल मतलब छोटा, डिलीट मतलब कि वो टैग के आगे लाइन बना देता है, इंसर्ट ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं पर काम नहीं आता है इसमें। सब ये इम्पोर्टेंट है, सुपर ये इम्पोर्टेंट है, बोल्ड इम्पोर्टेंट है, इटैलिक इम्पोर्टेंट है, मुझे जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है अभी, ठीक है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब हम आते हैं, अब देखिए हमारे टैग्स तो खत्म हो चुके हैं वो वाले। अब ये बस टैक्स खत्म हो चुके हैं, इसके एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बस ये टैक्स खत्म हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखिए यहाँ से हमारी पूरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ अल्ट्रा एडवांस मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो मेन चीज़ थोड़ी मेन है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं जाता हूँ, पहले मैं गूगल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर्म। अब जैसे कि फॉर्म, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप कहीं लॉगिन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क, मैं अपने काम के लिए मैं जॉब लेने के लिए फॉर्म भरता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट है, मैंने कोई भी ऐसे गूगल की वेबसाइट खोल लिया, आप लोगों को जरूरत है नहीं होता, मैं यहाँ पे जैसे ही मुझसे पूछता है बिजनेस नेम, अब मैं सोच रहा हूँ एक कोडर होने के नाते मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे बनी होगी HTML में, कि यहाँ पे हम लोग उनको कुछ इनपुट दे पा रहे जिसके आउटपुट आ रहा है। तो बिजनेस नेम मैं लिख देता हूँ, ट्रेडिंग लिख देता हूँ, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग यू, मुझको जोड़ के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मैं बस अपना भी नहीं तो अपना रिलीजन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल्स मांग रहे हैं कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, और ये जो बॉक्स है इसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये कैसे हो पा रहा है, ये भी HTML की वजह से हो पा रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे हो पा रहा है HTML की वजह से। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एक फॉर्म के रूप में होता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे फॉर्म बनाना है, ये इसको हम लोग इस कैटेगरी को बोलते हैं फॉर्म कैटेगरी, ये जो होता है हमारे पास फॉर्म कैटेगरी का होता है, ठीक है, फॉर्म कैटेगरी। अब आप लोग को आवाज़ थोड़ी अच्छे से आ रही हो, क्लियर आ रही हो तो अच्छी बात है, इसको मैं फॉर्म कैटेगरी कहते हैं। ये फॉर्म टैग होता है हमारे पास, ये फॉर्म टैग के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो फॉर्म बदलती चली जाती है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज जो लिखी जाए, जैसे कि मैं हेलो वर्ड लिख दूं और सेव कर दूं और अपने वेब पेज में जाके लिख दूं, ये फॉर्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर ये फॉर्म टैग के अंदर आ रहा है, पर ये फॉर्म नहीं हुआ,
क्योंकि इधर ना हम कुछ पहली बात तो हम लोग ना इधर ना कुछ लिख पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहा हूँ कुछ ना चेंज कर पा रहा हूँ ना डिलीट कर पा रहा हूँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए फॉर्म टैग इस वजह से लगाया था हाँ बता दी जाता है कि फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। एक टैग होता है इनपुट टैग जिससे कि इनपुट लिया जाता है इनपुट। इसकी आप ओपनिंग करें चाहे क्लोजिंग करें या ना करें बस ओपनिंग करनी ये भी हाँ एम्प्टी टैग के कैटेगरी में आता है पर हम लोग इसको भी क्लोज कर देते हैं। आप भी इसको चाहे तो क्लोज कर दीजिए तो कुछ जरूरी नहीं है पर हाँ इसको आपको क्लोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं बस खुला रखिए बस कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अब जैसे मैंने इनपुट लिखा है ठीक है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखिएगा कमाल अपने ये देखिए इसने हमारे पास एक ऐसा बॉक्स ला के रख दिया जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी और चाहे जितना मैं लिखा जा रहा हूँ ये भी देख लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं शायद 5,000 करेक्टर्स का हो या फिर 1520 करेक्टर्स मैं भूल गया इसमें श्योर नहीं हूँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ HTML tag default characters value this input size attribute in usable width in characters of input field the default value is 20। इसमें तो 20 दिखा रहा है मुझे लगता नहीं कि 20 होगा ट्राई करना है ट्राई करना ठीक है मैं लिखते चाह रहा हूँ नहीं मैं ऐसे नंबर भी लिख सकता हूँ ऑफकोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखिए नहीं ये कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब ये इनपुट टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इसमें हमारा लिखा हुआ था बिजनेस नेम तो बिजनेस नेम कैसे लिखा गया होगा इसके ऊपर लिखा गया होगा ऑब्वियस बात है करेक्ट इसके आगे या ऊपर कहीं पे लिख देंगे इसमें आप लिख देता हूँ नहीं मैं बिजनेस नेम के लिए तो मैं लिखता हूँ नेम मैं सिर्फ नेम ही लिख देता हूँ नेम भी नहीं कंपनी नेम ये सही है कंपनी नेम ठीक है और यहाँ पे हम लगा देते हैं स्लैश बिजनेस बिजनेस नेम ठीक है कंपनी नेम स्लैश बिजनेस नेम F5 तो ये हमारे पास आ गया कंपनी नेम स्लैश बिजनेस नेम। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं यहाँ पे हम खुद भी लिख सकते हैं ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल इसके नीचे नहीं आ रहा ना तो हम लाइन तोड़ देते बी आर लगा देते ऑब्वियस बात है बिल्कुल करेक्ट गुड जॉब। तो यहाँ पे कंपनी नेम बिजनेस नेम आ गया है वैसे ठीक है तो ये हमारे पास आ चुका है। पर अगर हम लोग ध्यान से देखें उसको तो उधर लिखा गया था साइन अप। अब जैसे कि आप लोगों ने ये चीज तो देख ली कि यहाँ पे कैसे लिखा गया था। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हटाया अभी मैंने उसको कोई फील्ड नहीं लिखा जैसे ही मैं यहाँ पे देखूँ बिजनेस नेम तो इसके अंदर आ रहा है ये बाहर नहीं आ रहा है इसके अंदर जा रहा है तो हमें भी अंदर करना चाहिए बिजनेस नेम को देखिए इसके अंदर ही है बिजनेस नेम ठीक है। तो हम सबसे पहले इधर आते हैं इसको हटाते हैं। अब अगर आपको इसके अंदर लाना है तो आप लोग कुछ नहीं करना इनपुट टैग होता है इनपुट टैग के अंदर ही अंदर यस ये चीजें भी होती हैं सीएसएस में आप सीखेंगे कि इनपुट टैग के अंदर ये होता है एचटीएमएल में भी ये चीजें होती हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा लिंक कैसे डालते हैं वेब पेज से इधर उधर कैसे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड में देख लेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। हम्म, 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 चल रही है रिकॉर्डिंग ओके चल रही है क्लोज कर देता हूँ। तो इनपुट टैग के अंदर मैं आप लिख देता हूँ स्पेस देके लिखना प्लेस होल्डर के आगे हम लोग यहाँ पे इक्वल लगाते हैं कि इधर जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो उधर उसके अंदर आ जाएगी
और डबल कोड लगाते हैं कि वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे। देखिए ना, यहाँ पे अगर मैं नंबर डाल के सेव कर दूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, पेज की तरफ F5, तो नंबर आएगा। और जब भी हमें कुछ नाम लिखना होता है, नाम भी आ जाता है। पर जैसे देखिए ये, ठीक है, अब जैसे कि हमें नाम लिखना, तो नाम जिसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, कोई भी हमें वैल्यू डालनी थी, बिजनेस नेम, बिजनेस नेम F5 आ गया हमारा बिजनेस नेम। अब आप देख सकते हैं बिजनेस नेम अंदर आ चुका है। ये था प्लेस होल्डर का काम। ठीक है, ये हमारा प्लेस होल्डर का काम था। तो इतनी बेसिक, पूरी बेसिक फंडामेंटल HTML इसे हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल HTML। आप सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें, तो बिजनेस नेम तो आ गया हमारा। इसके आगे अगर इनपुट लगाए, इनपुट, इनपुट